नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं सत्यदेव दास जी। इनके बारे में गोपालगंज में तो काफ़ी चर्चे होते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा, टीवियों पे सुना भी होगा। और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे। और गोपालगंज चूँकि बाढ़ से काफ़ी घिरा हुआ है, तो बाढ़ के बारे में, चूँकि ये राजद नेता भी हैं और बरौली के निवासी भी हैं, तो बरौली के बारे में डिटेल इनसे बेटर कोई और नहीं बता सकता। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, आपसे पहला सवाल ये रहेगा, बरौली के आप निवासी हैं, आपका आश्रम बरौली में है। बरौली में जो बाढ़ की अभी अवस्था जैसा हुआ है, उसके हालात के बारे में थोड़ा बताएंगे? जहाँ तक निवास की बात है तो मेरा निवास बरौली में भी है, गोपालगंज में भी है, सासा मूसा में है। जिला के करीब करीब 6 विधानसभा में मेरा आश्रम है। और जहाँ तक बाढ़ की बात है तो बाढ़ तो गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर चारों तरफ छाए हुए हैं। काफ़ी परेशानी है, लोग काफ़ी तबाह हैं, परेशान हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, हम लोगों द्वारा काफ़ी लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। यही चल रहा है। सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। सर, बरौली विधानसभा क्षेत्र फ़िलहाल जो सिटिंग विधायक हैं वो राजद के हैं, मोहम्मद निमतुल्लाह साहब। बात सच है। बरौली में जब हम सर्वे करने गए तो मोहम्मद निमतुल्लाह साहब का जो बारे में रिव्यू जब लिया तो अच्छा नहीं मिला। उनसे लोग, वहाँ के जनता खुश नहीं है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अब जैसा कि मोहम्मद निमतुल्लाह साहब एक बहुत शरीफ सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो विधायक जीतता है, लोगों की अपेक्षा बहुत रहती है, तो सब कुछ पूरा नहीं हो पाता है। फिर भी निमतुल्लाह साहब बहुत अच्छे हैं और जनमानस में उनका बहुत आदर है, सम्मान है। और उनका काफ़ी जो है चर्चा है और सेवा भी कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ की जनता तो उनसे नाखुश है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर वो हम तक ना पहुँचे भले, लेकिन उनके जो फैसिलिटीज़ जो मुहैया, जो योजनाओं के तहत उनको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए जनता को, वो भी मुहैया नहीं हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ हो रहा है। निमतुल्लाह साहब डेली प्रतिदिन, जब विधानसभा चला उस दिन वो पटना चले गए थे, फिर वापस आ गए हैं और बार बार लगे हुए हैं, हमेशा लगे हुए हैं। किसी तरह की कोई शिकायत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए और न है, ऐसा कुछ नहीं। का क्या टिकट कंफर्म हो चुका है अभी यहाँ से, गोपालगंज से? टिकट अभी तो सिंबल मिलने के बाद ना कंफर्म कहा जाता है। फिलहाल मुझे आश्वासन है कि गोपालगंज से मुझे चुनाव लड़ना है। और मैं गोपालगंज में काफ़ी राहत सामग्री बांटने का काम किया कोरोना के महामारी के समय, और बाढ़ के समय भी चूड़ा, मीठा, पूड़ी, सब्जी, ये सारे क्षेत्र में घूमकर नावों पर मैंने बांटने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान भी है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसलिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। सर, राजद आपको यहाँ सेलेक्ट करिए, उसका कहीं ना कहीं वजह ये भी आ रहा है कि गोपालगंज में जातिवाद की लड़ाई चलती रही है, तो इसकी वजह से वोट कटते भी रहे हैं। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, इसी को लेकर आपको टिकट मिल रहा है। इसमें वैसा लोगों का कहना है, चूँकि यह बार बार होते आया है। 3 बार यहाँ पर राजुल हक राजू साहब को टिकट दिया गया और तीनों बार विफल रहे। यहाँ कुछ ऐसी बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम की, इस तरह का बवाल खड़ा करके और पार्टी को हराया जाता है। इसलिए शायद पार्टी इस पर विचार कर रही है और सोची है कि इस बार कैंडिडेट चेंज किया जाएगा, जो ये बात सामने ना आवे। अगर सर आपको टिकट मिलती है तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? और मेरा मुख्य रूप से तो ये होगा कि गोपालगंज बार बार बाढ़ से ग्रसित रहता है। और जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ एक 16.5 करोड़ का बांध बना गया, गाइड बांध जिसका नाम था, जो टोटल विफल रहा, एकदम बेकार हुआ, वह जल में प्रवाहित हो गया। इस तरह का जो काम है यह काफ़ी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था किया जाए ताकि बार बार जो बाढ़ आ रहा है उसे निजात पाया जा सके। तेज प्रताप आए हुए थे, बिरयानी का वितरण किया उन्होंने। तो सर, ऐसे सिचुएशन में बिरयानी का वितरण करना सही था? अब जैसे भी लोगों को भूख मिटे ये करना है। चूड़ा मीठा भी बांटे और बिरयानी भी बांटा गया।
तो ये कोई शौकिया नहीं बांटा गया है, ये लोगों को पेट भरने के लिए बांटा गया। तेज प्रताप जी कल आए थे और उन्होंने काफ़ी यहाँ से लेकर बैकुंठपुर तक का दौरा किया, साथ में हम भी थे, जो बहुत ही सराहनीय रहा, अच्छा रहा, ऐसा होना भी चाहिए। तो ये थी कुछ खास बात सत्यदेव दास जी के साथ, तो काफ़ी मुद्दों पे चर्चा भी हुई। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।